हेलो मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक मेरे भाई क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ विलोपन विधि। इतना इजी वे में बताऊंगा मेरे भाई आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। उससे पहले मैं आपको 3 बातें बताता हूँ, उसके लिए ध्यान से देखें। अगर आपको समीकरण में दोनों जगह चिन्ह प्लस प्लस के मिलेंगे, प्लस प्लस के, ठीक है, या मेरे भाई माइनस माइनस के मिलेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, बस समीकरण को घटाना है। ठीक, ये आपको बातें याद होनी चाहिए कि जब हमें समीकरण में दोनों, जैसे यहाँ माइनस माइनस है, हमें समीकरण घटाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें प्लस प्लस है फिर भी घटाना पड़ेगा, और आपको पता है घटाने पर चिन्ह जो होते हैं नीचे के मेरे भाई, वो जो चेंज हो जाते हैं, घटाने का मतलब ही यही होता है। और मेरे भाई अगर आपको दिखे प्लस माइनस या माइनस प्लस मतलब सेम नहीं, ठीक है, तो उसमें मेरे भाई सिर्फ आपको एक काम करना है, समीकरण को जोड़ना है। और जोड़ने पे मेरे भाई कोई भी चिन्ह नहीं बदलता, वो हमेशा प्लस ही रहते हैं जैसा समीकरण है। पहले में मेरे भाई ये रहा। आपको एक बात और, आपको एक साइड जरूर बराबर करनी पड़ेगी, उससे अगर अगर वो आपने नहीं करी तो वो समीकरण सॉल्व ही नहीं होगा। समीकरण नंबर फर्स्ट है मेरे भाई, जैसे कि है हमारा x प्लस बाई बराबर 6, x माइनस बाई बराबर 4, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। ये हमारे दो समीकरण हैं। हमको एक साइड बराबर करनी पड़ेगी, या तो x की या y की, ठीक। अब हमको यहाँ पे दिख रहा है हमारी दोनों ही साइड बराबर हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। आप अब कुछ भी कर सकते हैं। अब मेरे भाई मैंने आपको बताया था, अगर चिन्ह सेम हो तो घटाते हैं, वरना हम जोड़ते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 जोड़ने पर, या मेरे भाई यहाँ सीधी लिख सकते हैं जोड़ने पर, ठीक है। जब हम मेरे भाई जोड़ेंगे तो एक एक्स दो एक्स, एक और एक 2x हो जाएगी, ठीक। और यहाँ पे प्लस की एक है माइनस की एक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ पे मेरे भाई 10 आ जाएगा। अब x बराबर मेरे भाई 10/2, x बराबर 5, इसका आंसर आ गया, ठीक। अब मेरे भाई x का हमारे पास x का मान आ गया। अब x का मान हम इन दो समीकरण किसी एक समीकरण में रख सकते हैं। आपकी चॉइस, आप किस में रखोगे, ठीक है। हम समीकरण नंबर x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब हम 1 में रखेंगे समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर के 6। अब हो जाएगा मेरे भाई x का मान हम 5 रखेंगे इसमें, तो 5 प्लस वाई बराबर 6। जब हम इधर ले जाएंगे तो मेरे भाई ये प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 6 माइनस के 5, अब हो जाएगा मेरे भाई ये हो जाएगा प्लस का 1। ये हमारा x का मान, ये हमारा x का मान, ये हमारा y का मान आपके सामने, ठीक। हमने ये समीकरण बहुत मतलब बहुत छोटे थे, आपको शुरुआत से ही शुरुआत करनी चाहिए मेरे भाई, ठीक। तो अब हमको पता पड़ गया ये हमारे इसमें होते हैं। अब हम समीकरण नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, विलोपन विधि। अगर मेरे भाई आपको प्रतिस्थापन विधि करनी होती तो भी यही आंसर आते, ठीक। मैंने प्रतिस्थापन विधि पहले वीडियो में समझा रखी है, मैं उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसकी लिंक। आप पहले प्रतिस्थापन विधि को भी देख लें, क्योंकि 10 मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये प्रतिस्थापन और विलोपन। हर क्वेश्चन में लगती हैं ये दोनों विधियां, ठीक है। आप कहीं भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, ये आपको कभी पीछा नहीं छोड़ेंगी, राइट। तो हम इस क्वेश्चन को रफ करते हैं, आपको समझ में आ चुका होगा विलोपन विधि, ठीक। ये बहुत ज्यादा सिंपल समीकरण थे तो जल्दी हो गया, थोड़े हार्ड आएंगे फिर भी सिंपल ही करेंगे, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक। सम क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे भाई, समीकरण है x प्लस वाई बराबर के 5, 2x प्लस माइनस 3y बराबर के 4।
अब मेरे भाई आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, पहला नियम क्या है कि दोनों चिन्ह देखते हैं, पहले जोड़ना है समीकरण के घटाना है। हमको पता है चिन्ह सेम नहीं है तो हमें हमें जोड़ना पड़ेगा, ये हमारा कंफर्म है। दूसरा मेरे भाई साइड, एक साइड बराबर होनी अनिवार्य है क्योंकि वो हमारी कर सके, ठीक। तो हमको पता है यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x नॉट बराबर, ठीक है। यहाँ पे हमारी y है, यहाँ पे 3y है, बिल्कुल भी बराबर नहीं है, ठीक है। हमको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, जिस भी साइड को आप बराबर करना चाह रहे हैं, इसमें क्या है मेरे भाई 3, अगर हम इस समीकरण में 3 की गुणा कर दें, ठीक है मेरे भाई, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, इसमें हम 3 की गुणा कर दें तो मेरे भाई समीकरण एक साइड हमारी बाई की जो है हो जाएगी बराबर। अगर हमको बाई की नहीं करनी, अगर x की बराबर करनी है तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी मेरे भाई, तो यहाँ पे भी हमारी, फिर हमारी यहाँ पे 2 बराबर हो जाएगी। हम, आपका चॉइस किसको, किस साइड को बराबर करना चाहते हो, ठीक। बिना बराबर करे समीकरण सॉल्व नहीं होगा, ठीक। हम करते हैं समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में 3 की गुणा, ठीक। हम समीकरण नंबर 1 में 3 की गुणा करते हैं तो फिर मेरे भाई इसमें 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, फिर इसमें करेंगे ये हो जाएगा 3y, और इसमें 3 पंजे 15, एक में ही नहीं करते, पूरे समीकरण में गुणा करते हैं जब हमको गुणा करनी होगी तो। समीकरण नंबर 2 क्या है मेरे भाई, 2x प्लस के माइनस के 3y बराबर के 4, हमने कोई गुणा नहीं की तो इसे सेम टू सेम उतारेंगे। अब हम मेरे भाई क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या करेंगे मेरे भाई, इसको हम जोड़ेंगे क्योंकि हमारे चिन्ह सेम नहीं है। अबे यार क्या लिखा है, ठीक है। जब हम जोड़ेंगे तो मेरे भाई ये हो जाएगी हमारी 3 और 2 कितने होते हैं मेरे भाई 5x, ये हमारी कैंसल आउट हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई 14, वो 4 और 15 हो जाएगा 19, तो हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। यहाँ पे हम इसको 5 को पक्षांतर करेंगे तो ये भट्टी में आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा x का मान निकल आया। अब x का मान हम इन समीकरण किसी में भी रख सकते हैं। अब हम मेरे भाई x का मान क्या रखेंगे, हम रख देंगे इस समीकरण में, समीकरण नंबर 1 में, ठीक। जब हम x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 x प्लस के, यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। x प्लस वाई बराबर यहाँ पे है 5, ठीक। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, x का मान इसको उठाकर यहाँ पर रख देंगे तो 19/5 प्लस के वाई बराबर के 5, ये हमारी क्या है मेरे भाई प्लस में जाके किस में हो जाएगी मेरे भाई माइनस में, तो 19/5। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी आती होगी, इसके नीचे 1 है तो 5 25 माइनस के 19 एकन 19, 5 एकन 5, मेरे भाई 25 में से 19 घटाया जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई 6, ये आ जाएगा आंसर 6/5, ठीक। आपने सीख लिया है क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं मेरे भाई लास्ट पे, इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी विलोपन विधि से लेके। अगर आपको प्रतिस्थापन भी सीखनी है मेरे भाई तो मैंने उसकी वीडियो डाल दी है, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अब मेरे भाई इनको हम मिटा देते हैं। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक, जो कि है मेरे भाई, ये कह रहा है कि समीकरण नंबर है 9x माइनस के 4y बराबर 2000, ठीक। 7x माइनस के 3y बराबर 2000, मेरे भाई दोनों संख्या जो है माइनस माइनस में है,
हमें सेम चिन्ह पर मेरे भाई क्या करना पड़ेगा, समीकरण को घटाना पड़ेगा। आपको दिख रहा होगा अगर x की देखें तो 9x है, 7x है, बराबर नहीं है। y की देखें 4y है, 3y है, बराबर नहीं है। हमको एक साइड बराबर करने के लिए अगर हमको कैसे भी कर लें पर बराबर नहीं हो रही। अब मेरे भाई आपको एक बात बताता हूँ, उसे प्लीज फॉलो कर लें क्योंकि उसके बिना नहीं होगा। अगर आपको जोन सी साइड सॉल्व लगती है उसे ही बराबर करें, ठीक है। अगर आपने x की सोची है तो मेरे भाई इसमें 9 की गुणा करनी पड़ेगी, 7 इसमें मेरे भाई 9 की गुणा करनी पड़ेगी, इसमें 7 की, तो हमारे x की जो है साइड बराबर हो जाएगी। और मेरे भाई इसमें y की करनी पड़ेगी, तो मेरे भाई इसमें 4 की, 4 तिया 12, इसमें 3 की, 3 चौक 12, एक साइड बराबर हो जाएगी। बोले तो जितना अंक ऊपर दिखे उसकी गुणा नीचे कर दो, जितना अंक नीचे दिखे उसकी गुणा ऊपर कर दो, आपको जो एक साइड बराबर मिल जाएगी, ठीक है। हम ऐसा ही करते हैं। हम मेरे भाई ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 में मेरे भाई 3 की गुणा, और समीकरण समीकरण 2 में मेरे भाई 2 में 4 की गुणा। ठीक है। अब हम मेरे भाई समीकरण नंबर 1 में 3 की, तो 3 3 निम 27, यहां हो जाएगा मेरे भाई 27x। 3 की, इसमें 3 चौक 12 22, ठीक। और इसमें मेरे भाई 2000 में 3 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6000, ठीक है। इसमें करेंगे मेरे भाई समीकरण नंबर 2 में 4 की, तो ये हो जाएगी हमारी 4 सत्ते 42, सॉरी 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 दोस्तों, ये हम 7 में करेंगे, 7 चौक 28, 28x, ठीक। इसमें करेंगे 3 में तो 4 तिया 12, बराबर 2000 में करेंगे 4 की, तो मेरे भाई वो हो जाएगा 2000 में 4 करेंगे 2 चौक 8, 8000, ठीक। अब मेरे भाई मैंने आपको बताया था अगर हमारा चिन्ह सेम होते हैं तो हमें वो क्या करना पड़ता है, घटाना, घटाने पर, ठीक है। अब हम घटाएंगे तो मेरे भाई चिन्ह जो है मेरे भाई घटाने पर चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या था, प्लस का, यहाँ पे ये प्लस की वैल्यू है, माइनस की, ये माइनस की है, ये प्लस की है, ये प्लस की है, ये मेरे भाई माइनस की होगी, ठीक है। ये चिन्ह चेंज होते हैं, बस यही एक चीज है, ठीक। माइनस प्लस कट गई, ये 27 प्लस के हैं, 28 माइनस के हैं, तो यहाँ बचेगा माइनस का x, बराबर 8000 माइनस के हैं, 6000 प्लस के हैं, तो ये बचेंगे माइनस के 2000, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, x का मान मेरे भाई क्या आया, 2000, ठीक। x का मान समीकरण नंबर किसी में भी रख सकते हैं, हम x का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो x की जगह मेरे भाई 2000 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा समीकरण है 9x माइनस के 4y बराबर के 2000। यहाँ पे रखेंगे 9 गुणा 2000 माइनस के 4y बराबर के 2000। 9 में जब 2000 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18000 में भाई, माइनस के 4y बराबर के 2000। 18000 प्लस के उधर जाएंगे तो मेरे भाई किसके हो जाएंगे, माइनस के। अब मेरे भाई प्लस के 2000 माइनस के 18000 तो बचेंगे माइनस के 16000। यहाँ पे 4000, 4 माइनस के 4 हैं, ठीक है, 4 बाई, माइनस से माइनस कट जाएगा, इन दोनों में गुणा हो रही है, इधर जाके 4 का भाग लग जाएगा, तो मेरे भाई बाई बराबर हो जाएगा 16000 बट्टे 4, 4 चौक 16, मेरे भाई फाइनल आंसर बाई बराबर आ जाएगा 4000, राइट। ये आपने मेरे हिसाब से
बहुत अच्छे से विलोपन विधि मेरे भाई सीख चुके हो। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है और बहुत आसान, सबसे ज्यादा यूज मेरे भाई विलोपन विधि होती है, स्टूडेंट इसको ही यूज करते हैं सबसे ज्यादा। और प्रतिस्थापन मेरे भाई बीच बीच में हर कहीं हो जाती है। ठीक है, तो दोनों विधियों को सीख लें और अपना मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें। राइट, तो मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।